गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मैथ सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल और मैं मैथ सॉफ्टवेयर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। पिछले लेक्चर में आपको मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन सिखाया गया था और फिर कैसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते वो बताया गया था। फिर उसका प्रॉपर्टीज़ कराया गया था और असाइनमेंट कुछ कराया गया था क्वेश्चन। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हेडिंग बनाइए, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। देखो, इफ A is equal to Aij, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और एलिमेंट है Aij, स्मॉल aij, एंड B इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स है Bij और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है ना n क्रॉस p। इफ A एक मैट्रिक्स ये है और B एक मैट्रिक्स ये है। देखो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर सकते हैं ना जब देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो इसमें m क्या है ना, m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है। और इस मैट्रिक्स में ना क्या है, n नंबर ऑफ रोज है और p नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो देखो इसका जो कॉलम है, इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है ना, यहाँ कॉलम, और इस मैट्रिक्स का जो रो है ना n, इसका कॉलम है, ये रो कॉलम और इसका रो है, ये दोनों सेम होना चाहिए ना। देखो यहाँ n है ना, n है, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई हमेशा कर सकते हो क्या, तो बोलना नहीं, हमेशा नहीं कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं ना जब एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या हो, बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको लिखिए आप, आर टू मैट्रिसेस such that the number of columns of A is equal to the number of rows of B। हाँ, क्या है, दो मैट्रिक्स है सच दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। हाँ, देन ए मैट्रिक्स सी, देन एक मैट्रिक्स सी, और जो सी मैट्रिक्स होगा, देखो ए मैट्रिक्स है ना तो स्मॉल Aij, बी मैट्रिक्स है तो स्मॉल Bij, वैसे ही एक सी मैट्रिक्स होगा उसका स्मॉल Cij, और इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। हाँ, तो पढ़िए शुरू से। इफ A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B, देन ए मैट्रिक्स C और Cij, और उसका ऑर्डर क्या है ना, m क्रॉस p है, उसका ऑर्डर है ना m क्रॉस p। लिखिए
ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p is the product of matrix A and B। लिखिए इसको। दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना जब एक का, देखो यहाँ एक मैट्रिक्स है ना, तो इसका क्या है ना कॉलम और दूसरे का रो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो जब बराबर होगा तभी हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसका रोज बराबर हो, तब एक मैट्रिक्स सी होगा ना। और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो इसका एन और इसका एन। टेक्निक देखो, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स एक बी है, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर होगा ना, तो इधर क्या बचा, इधर एम बचा और इधर पी बचा, तो एम क्रॉस पी। हाँ, तो दो मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स आया सी, इसका ऑर्डर हो जाएगा ना एम क्रॉस पी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। यही जो होगा ना वो ए और बी का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद यही आने वाला है। लिखिए इसको। और देखो वेयर, और जो सी आई जे होगा ना, ये जो सी आई जे, ये जो सी आई जे आएगा ना, वो k इज इक्वल टू 1 to n और ए आई के और बी के जे, ए आई के और बी के जे। लिखिए इसको। हाँ, ये तामझाम है ना, ये तामझाम है, आपको बता रहे ना, इस लफड़ा में नहीं पढ़ना है ना, इस लफड़ा में नहीं पढ़ना है, आप लिखो इसको, मैं बता रहा हूं इसको। देखो इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब तो पता है ना, समेशन होता है, तो k का वैल्यू 1 लेना है, इसमें 1 डालो तो क्या हो जाएगा ना, ए आई 1 और फिर b के जगह 1j, और यहाँ समेशन है तो फिर प्लस हो जाएगा ना, फिर 1 के बाद फिर 2 ले लीजिए, तो a फिर i, k के जगह 2, b फिर 2 फिर j, फिर प्लस फिर a 2 तक हो गया ना 3, तो i फिर k के जगह 3 और b फिर k के जगह 3j, प्लस वैसे बढ़ते बढ़ते n तक खत्म करना है ना, तो n ले लो, तो i n और फिर b n j। चलिए हुआ कंप्लीट। मिटाते हैं इसको। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही याद रखना है ना कि कहीं भी मैट्रिक्स को हम लोग आंख बंद करके मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग रो कॉलम को देखेंगे कि दो मैट्रिक्स है ना, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। हाँ, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाता है। तो चलिए यहाँ नोट करके लिखिए ना, नोट करके लिखिए। AB exists if number of columns of, चाहे number of columns in A is equal to number of rows in B। ध्यान दो, अभी हम लोग जो मैट्रिक्स लिए थे ना, एक मैट्रिक्स ए लिए थे ना, ए आई जे, और उसका जो ऑर्डर था ना एम क्रॉस एन, और एक दूसरा मैट्रिक्स था बी, जो बी आई जी एलिमेंट लिए थे ना, और इसका ऑर्डर था एन क्रॉस बी। तो पूछ रहा है कोई ना कि ये भी एग्जिस्ट करेगा ना, ये भी एग्जिस्ट का मतलब है कि ये भी हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या, मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो पाएगा? तो हाँ हो पाएगा। क्यों हो पाएगा ना, क्योंकि इसका जो कॉलम है ना, इसका एक कॉलम
और इसका ये जो रो है ना, ये दोनों बराबर है n n। तो वही लिखा गया ना कि ए का जो कॉलम है और बी का रो है दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो नोट 2 में लिखते हैं ना, नोट 2 में उल्टा कर देते हैं ना, बी ए एग्जिस्ट करेगा इफ नंबर ऑफ कॉलम BA exists if number of columns in B is equal to number of rows। हाँ, इसका कॉलम और इसका रोज इन ए। देखो ये जो दो ठो जो नोट करके लिखा गया ना, ये सभी के लिए लिखा गया, नहीं कि ऊपर जो एग्जाम्पल है उसी के लिए लिखा गया ना। कोई भी मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए, और बी एग्जिस्ट तभी करेगा ना कोई भी दो मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ कॉलम बी का और नंबर ऑफ रो ए का बराबर होगा, तभी बी एग्जिस्ट करेगा। चलिए इसको लिखिए आप। हाँ, अब थर्ड हम लोग ले लेते हैं ना, इन द अबव एग्जाम्पल BA does not exist, BA does not exist, but AB exist। हाँ देखो, जो ऊपर में हम लोग लिए हैं ना उसमें BA एग्जिस्ट नहीं हो रहा है और AB एग्जिस्ट हो रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं ना कैसे। जैसे हम लोग क्या लिए थे ना, ये एक मैट्रिक्स लिए थे ना, स्मॉल ए आई जे एलिमेंट था और इसका ऑर्डर था ना m क्रॉस n, और दूसरा एक B मैट्रिक्स लिए थे ना, उसका स्मॉल b आई जे था और n क्रॉस p। तो पूछ रहा है ना कि AB एग्जिस्ट करेगा, तो देखो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो हाँ AB एग्जिस्ट करेगा। क्या मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ए बी यहाँ कैसे करेंगे ना, इसको यहाँ लिखेंगे ना ए आई जे एम क्रॉस एन, और इसको यहाँ लिखेंगे ना बी आई जे, और यहाँ लिखेंगे ना एन क्रॉस पी। तो देखेंगे ना ये एन और ये एन दोनों क्या है ना मिल गया, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बट कोई पूछ रहा है ना भाई, बट कोई पूछ रहा है, देखो क्या क्या था ना हम लोगों का एलिमेंट मैट्रिक्स का ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरा था बी आई जे ना एन क्रॉस पी। अब कोई पूछ रहा है ना कि बी ए एग्जिस्ट करेगा क्या, तो देखो तो बी ए क्या होगा ना, तो यहाँ बी है ना, तो बी का मैट्रिक्स लिखो बी आई जे एन क्रॉस पी, और ए है ना यहाँ, तो ये लिखो ए आई जे, और इसका क्या है ना एम क्रॉस एन। तो देखो पता है ना ऑर्डर में पहले रो होता है फिर कॉलम होता है ना, तो इसका कॉलम हुआ पी और इसका रो हुआ एन एम। तो देखो तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। अरे तरीका है ना कि इसके बाद वाला और इसके पहले वाला दोनों सेम होना चाहिए ना, नहीं सेम हो रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बी मैट्रिक्स का कॉलम ए मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं हो रहा है ना यहाँ, तो हम लोग बी ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो वहीं लिखा गया इन द अबव एग्जाम्पल बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नहीं हो पा रहा तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बट ए बी एग्जिस्ट, ए बी हो जा रहा है ना, सेम हो जा रहा है, तो ए बी एग्जिस्ट हो जा रहा है। चलिए लिखिए इसको, नोट 1 2 3 लिखो। फोर में लिखिए ए बी मे या मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। देखो मैट्रिक्स में चेक करने के लिए पूछता है, जैसे आपको बोला जाए ना, आपको सपोज बोला जाए 3 × 5 3 × 5 बराबर होता है ना 5 × 3 होता है बराबर,
3 गुने 5 हमेशा बराबर होता है 5 गुने। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करो और उसको उलट दो, होने वाला है ना बराबर। बट मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि ए बी मे या मे नॉट बी इक्वल। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो ए बी होता है ना, इसको इंटरचेंज करने पर बी इधर और ए इधर करने पे बराबर हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है ना, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कैसा है। आपको दिखाएंगे आगे, कभी बराबर हो जाएगा ना, कभी बराबर नहीं होगा। तो ये लिखिए, चेक करने के लिए पूछता है ना, तो बच्चे समझते हैं कि जनरली डिजिट में तो बराबर होता है तो मैट्रिक्स में भी बराबर लिख देते हैं, बट गलत हो जाता है। तो मैट्रिक्स में कभी कभी ए बी बी ए के बराबर होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। मिटाते हैं इसको। अभी तो हम लोग क्या किया ना, रूल रेगुलेशन है कि अभी तक तो हम लोग मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाए ना। चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। चलिए, जैसे एक मैट्रिक्स, एग्जांपल आप नोट कीजिए। एग्जांपल, कोई एक मैट्रिक्स ए हम लोग लेते हैं ना, ये में लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। एक मैट्रिक्स ये है एंड एक दूसरा मैट्रिक्स बी ले रहे हैं। 1 3 5 2 4 6 7 8 -9। देन ए बी, देन ए बी। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी दे दिया और आपसे पूछ रहा है ना ए बी, मतलब मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आने वाला है। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको देखना है, आपको रो कॉलम चेक कर लेना है। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो तो कितना हो जाएगा ना, 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ना 2 क्रॉस 3। 2 रो और 3 कॉलम, इसका कितना हो जाएगा ना 2 क्रॉस 3। और इसका ऑर्डर लिखिए ना, तो 1 रो 2 रो 3 रो और 3 ठो कॉलम, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो हम देख रहे हैं ना कि इस मैट्रिक्स का ना, इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है और इस मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। क्या करना है ना कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यहाँ है ना 3 और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो चलो, हो रहा है ना, तो हम लोग चलो करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं ना, चलो ए लिखा हुआ है ना, तो ए लिखो यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। और फिर B है ना, B के जगह लिखिए 1 3 5 2 4 6 7 8 -9। इसका 3 क्रॉस 3। तो अभी बता भी दिया ना, अभी इसका जो है कॉलम और इसका रो, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला, इसमें इसके बाद वाला ट्रिक देखो, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला सेम होना चाहिए था। हाँ, सेम दिख रहा है यहाँ, 3 3 सेम दिख रहा है। ये एरो दिए ना समझाने के लिए, आपको नहीं देना है ना एरो, समझाने के लिए दिए। हो गया तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे हो पाता है। इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार हम लोग इसको पकड़ेंगे, इस रो को पकड़ेंगे ना, इस रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम को पकड़ेंगे। हाँ, जैसे इसको पकड़ लिए और
पकड़ने के बाद इसको घुमा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं समझे? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पकड़े, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम को पकड़े और मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे देखो यहाँ क्या है ना, जैसे A1 A2 A3 है, और यहाँ क्या है ना 1 2 7। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ? A1 को 1 में करो तो A1, फिर A2 को 2 में करो तो 2A2 ना, 2A2, अब बीच में प्लस का साइन, फिर A3 को 7 में करे तो कितना हो जाएगा ना 7A3। नहीं समझ में आया? क्या करना है ना, क्या करना है आपको, इसको पकड़ना है ना, और इसको पकड़ने के बाद रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ऐसे पकड़े, और थोड़ा थोड़ा ना 1 2 में आपको समझने में बस परेशानी है ना, जैसे समझेंगे बस क्लियर हो जाएगा। ऐसे पकड़े, ऐसे घुमाए तो A1 में 1 से करेंगे ना तो A1, फिर A2 में 2 से करेंगे तो 2A2, और A3 में 7 से करेंगे तो 7A3। हाँ, इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसको इससे कर लिए ना, अब फिर क्या करना है ना, ये तो हो गया ना, ये हो गया, अब फिर ये तो पकड़े ही ना, फिर इससे तो चलो A1 में 3 से करो तो कितना हो जाएगा ना। देखो लिखना किस में ना, रो पकड़े तो रो में लिखना है। हाँ, रो में लिखना है, ऐसे रो सीधे जाता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो A1 में 3 से तो क्या हो जाएगा ना 3A1, फिर A2 को 4 में तो 4A2, अब बीच में प्लस, A3 को 8 में तो 8A3, अब बीच में प्लस। अब चलो ये भी हो गया ना, ये भी हो गया। अब फिर इसको इससे, हाँ इसको इससे, तो चलो A1 को 5 से करेंगे ना तो 5A1, A2 को 6 से करेंगे ना तो 6A2, बीच में प्लस का साइन जोड़ते जाते हैं, और A3 को -9 से ना तो -9A3। हाँ, -9 में A3 से करेंगे ना तो माइनस हो जाएगा ना, -A3 हो गया। अब एक रो को पकड़े और तीनों कॉलम में कर दिए। कितना ठो रो है ना, 2 ही रो है ना, तो एक को कर दिए, फिर दूसरे को पकड़ लेना है। तो एक बार क्या करना है ना, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको पकड़ लेना है, इसको। अब चलो इसको पकड़ो और फिर से स्टार्ट हो जाओ ना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे। तो B1 में 1 से करेंगे ना तो B1, B2 को 2 से करेंगे ना तो 2B2, और B3 को 7 से करेंगे ना तो 7B3, और बीच में प्लस। अब चलो फिर हो गया ना, ये इससे हो गया, इस कॉलम से हो गया। फिर इसको इससे करो तो B1 को 3 में 3B1, B2 को 4 से, बीच में प्लस लगाते जाना है, 4B2, B3 को 8 से 8B3। हाँ, तो ये तो हो गया ना, अभी हो गया, अभी हो गया ये। अब फिर क्या करना है ना, इसको ले लेना है ना, तो B1 से इसमें कीजिए तो 5B1, B2 को 6 से तो 6B2, और B3 को इसमें कीजिएगा तो -9B3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो करना क्या है ना, हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले रो पकड़ना है। कंफ्यूजन क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्या होता है ना, बच्चा को कंफ्यूजन यहाँ होता है। सबसे पहले जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा ना तो आपको क्या करना है ना, आपको करना क्या है ना कि एक मैट्रिक्स का रो को पकड़ लेना है। एक मैट्रिक्स रो को पकड़ने के बाद दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाना है। जैसे देखो शुरू में क्या किए थे ना हम लोग, शुरू में इसको पकड़े थे, इसको पकड़े थे, और इसको पकड़े थे, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे थे। ये लिखने के बाद ये तो कंपलसरी पकड़े रहना है ना, अब इसको करने के बाद फिर इसको पकड़ लेना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। अब फिर इसको करने के बाद कहाँ लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, बगल में लिखना है। हाँ, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, ये करने के बाद नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखना है, बगल में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने क्या पकड़ा ना, रो पकड़ा, तो रो पकड़ा है तो रो में लिखिए। अब फिर यहाँ लिखने के बाद फिर से ये हो जाएगा ना, फिर इसको पकड़ लेना है और फिर इधर लिखना है। अब ये रो को पकड़ने के बाद तीनों कॉलम खत्म हो गया ना, फिर दूसरे रो को पकड़िए और फिर तीनों कॉलम करके नीचे लिखो, और इस तरीका से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अच्छा, कोई पूछता है ना कि इसका बताओ, तो इसका ऑर्डर बताओ, तो बोलेंगे ठीक है, रो कितना, 2 ठो,
तो 2, और कॉलम कितना 3 ठो, तो 2 क्रॉस 3। तरीका देखो, ये 3 3 तो सेम हो गया ना, इधर क्या बचा 2, इधर क्या बचा 3, तो 2 क्रॉस 3। कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये तो दोनों बोले ना, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला तो दोनों सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ठीक है, जब हो सकता है तो फिर इसके पहले वाला जो बचा उसको और इसको दोनों को क्रॉस करके लिखिए, वही उसका क्या आने वाला, ऑर्डर आने वाला। तो चलिए एग्जाम्पल को आप लिखिए, इस एग्जाम्पल को आप लिखिए, मिटाते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते क्वेश्चन करने के बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एक मैट्रिक्स ए है 2 1 3, क्या है 2 1 3, 4 1 0 एलिमेंट है ए का, एंड बी इज इक्वल टू 1 0 5 -1 2 0। अब आपसे पूछा जा रहा ना, फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है ना आपसे, तो चलो बनाओ। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, हम लोग सॉल्यूशन करते, पहले ए बी, फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, पहले ए बी पूछ रहा है फिर बी ए पूछ रहा है, तो चलो ए बी। तो देखो ए बी, तो पहले ए है ना, तो ए मैट्रिक्स लिखिए 2 1 3 4 1 0 हो गया ये। उसके बाद मैट्रिक्स बी है ना, तो मैट्रिक्स बी लिखो, तो बी क्या है ना 1 -1 0 2 5 0। चलिए, अब आपसे ए बी पूछा है और बी ए पूछा है, तो कोई कंपलसरी नहीं ना कि मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी होगा, हो भी जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है ना, पहले ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें रो 2 ठो है, कॉलम 3 ठो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसमें रो 3 ठो है, कॉलम 2 ठो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। और आपको बताया गया कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम, तो रो ये होता है, कॉलम ये होता है। ये भी तरीका बताया होता है कि बाद वाला, देखो ये बाद वाला और इससे पहले वाला, और डिफिनीशन से देखो, ट्रिक से इसमें बाद वाला और इसमें पहले वाला सेम होना चाहिए, और डिफिनीशन से इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। तो जिससे आप समझ सको ना, उससे आप समझो, तो मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। तो यहाँ 3 और 3 सेम हो गया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ठीक है, सेम हो गया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार क्या करना है ना, इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम को पकड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 में 1 से करेगा तो कितना हो जाएगा 2, 1 में 0 से करेगा मल्टीप्लिकेशन तो 0, और 3 में 5 से करेगा मल्टीप्लिकेशन तो 15, और बीच में प्लस का साइन, तो ऐड करो ना 17। हाँ, ये सब मन में करेंगे ना, इसको ऐसे करेंगे ना, तो 2 में 1 से करेंगे 2, 1 में 0 से करेंगे 0, 3 में 5 से करेंगे तो 15, 15 2 17। अब इसको रो को पकड़ के कॉलम से हो गया ना, अब फिर से क्या करना है ना, ये काम खत्म हो गया, और फिर से अब इस कॉलम को पकड़ना है। तो चलो 2 में -1 से करो -2, 1 में 2 से करो तो 2, और 3 में 0 से करो तो 0, और बीच में प्लस, तो -2 + 2 0 + 0, तो ये तो हो गया ना। हाँ, रो में लिखना है, नीचे नहीं लिखना है ना, रो में लिखना है 0।
हो गया। अब चलो ये रो पकड़े थे ना, दोनों कॉलम कंप्लीट हो गया, दोनों कॉलम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, पता चल गया कि मेरा मैट्रिक्स यहीं तक जाने वाला है। जब कॉलम कंप्लीट हो गया तो समझना है कि मैट्रिक्स अब उससे आगे नहीं जाना है, तो मैट्रिक्स बंद कर देना है। फिर से अब क्या करना है ना, फिर से ये तो रो को पकड़ के दोनों कॉलम से कर लिया ना, अब नीचे वाला रो को पकड़ लेना है ना, नीचे वाला रो पकड़िए तो 4 को और इसको ऐसे फिर से। तो क्या करना है, और हम लोग अब इस रो को पकड़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा के इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे घुमाओ इसको, इसको ऐसे घुमाओ यहाँ। तो 4 में 1 से करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, 1 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, बीच में प्लस, तो यहाँ आ जाएगा ना 0, सॉरी 4 आया ना 4। अब चलो इसको तो पकड़े थे, ये कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया ना। अब फिर इसको पकड़ लो, तो 4 में 1 से करो -4, 1 में 2 से करो 2, 0 में 0 से करो 0, बीच में प्लस, तो -4 + 2 -2। तो ही हो गया हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ऐसे इसी को देखकर हम लोग क्या करते हैं ना, लिखते हैं। तो कितना ठो रो 2 और कॉलम कितना 2 × 2। तो जो नया मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आया वो 2 × 2 का आया। यहाँ भी देखो क्या बचा, इधर 2 और इधर क्या बचा 2, तो यहीं 2 × 2। तो ये टेक्निक होता है, इसको लिखिए आप। हाँ कंप्लीट हुआ। चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट अब करते हैं ना, सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ना, हम लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा है, एक AB पूछा है और दूसरा BA पूछा है। तो AB हो गया, BA चलो B नंबर करते, सेकेंड वाला BA करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा BA। तो B मैट्रिक्स लिखते हैं ना, B मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 0 2 5 0। और A मैट्रिक्स क्या है ना, ये मैट्रिक्स 2 1 3 4 1 0। देखो मैं कैसे करता हूं, देखो पहले यहाँ ऑर्डर लिखता हूं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कॉलम, तो 3 × 2 3 × 2, और इसका रो 2 ठो और कॉलम 3 ठो। देखता हूं कि इसके बाद वाला और इसके पहले वाला सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है क्योंकि ये सेम आया। मैं क्या करता हूं ना, मैं पहले ही मैट्रिक्स समझ लेता हूं कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला है, ताकि कभी रो कॉलम अगर गड़बड़ भी हो तो हम लोग सुधार लें। तो देखो इधर क्या बचा ना 3 और इधर क्या बचा ना 3, मतलब जो हम लोगों का मैट्रिक्स आने वाला है ना, जो मैट्रिक्स आने वाला है वो 3 × 3 3 × 3 का मैट्रिक्स आने वाला है। कैसे पता चला, क्योंकि इधर ये तो 2 2, देखो ये 2 और ये 2 सेम हो गया ना, तो क्या बचा इधर 3 और 3। तो जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाला है ना, उसका ऑर्डर 3 × 3 आने वाला है। तो ये पहले ही पता चल गया कि इस मैट्रिक्स में 3 ठो रो होगा और 3 ठो कॉलम होगा। चलिए वो तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको हम लोग पकड़ते हैं रो को और इस कॉलम को पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में 2 से करो कितना हो जाएगा 2, और -1 से 4 में करो कितना हो जाएगा ना -4, और बीच में प्लस माइनस, देखो यहाँ ऐसे 1 को 2 से करे 2, -1 को 4 से किए -4, बीच में प्लस, तो क्या हो जाएगा ना 2 - 4 क्या आया -2, तो यहाँ हो जाएगा ना -2। अब ये हो गया ना कंप्लीट, उसको तो पकड़े रखना है ना। फिर अब इसको पकड़ना है, इस रो को पकड़े रहना है, और रो पकड़े ना इसलिए रो में लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। अब जो लिखेंगे ना हम लोग उसको रो में ही लिखेंगे। देखो अब जो ये तो हो गया ना, फिर किसको पकड़ना है इसको, तो 1 में 1 हो गया, और -1 में 1 -1, और बीच में प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 होगा ना। तो इस 0 को यहाँ नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है इधर, क्योंकि पहले क्या पकड़े ना रो में ही लिखना है 0। अब चलो ये भी कंप्लीट हो गया ना, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको पकड़ो, फिर 1 में 3 से 3 और -1 में 0 से 0, तो क्या आना है 3 हुआ। चलिए अब हम लोगों का
फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसको लेकर हम लोग तीनों कॉलम का काम कर चुके हैं। अब फिर हम लोग सेकेंड रो पकड़ना है, तो सेकेंड रो में लिखना है। फिर सेकेंड रो पकड़े और इसका फर्स्ट कॉलम, इसको ऐसे घुमाए और मल्टीप्लाई किए, तो 0 में 2 से करेंगे 0 और 2 में 4 से करेंगे 8, तो 0 प्लस 8 कितना हो गया ना, 8 हो गया। फिर इसका काम खत्म और ये पकड़ेंगे, फिर 0 में 1 से 0, 2 में 1 से 2, 0 प्लस 2 2, वैसे ही थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और बाद में तो ऐसा हो जाएगा ना कि हम लोग देखते देखते कर देंगे। फिर ये भी कंप्लीट, फिर इसको पकड़े, फिर ऐसे घुमाए, 0 में 3 से करेंगे तो 0 और 2 में 0 से करेंगे तो 0, ये आ गया 0, ये भी कंप्लीट। तो सेकेंड रो और इसका थर्ड कॉलम तीनों कंप्लीट हो गया ना, मतलब ये भी कंप्लीट। अब हम लोग इसको पकड़ते हैं ना, इसको नीचे वाला रो को, इसको, और फिर से स्टार्ट करते हैं ना इसको। तो इसको घुमाइए, 5 में 2 से 10 और ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया ना। अब फिर ये घुमाइए, 5 में 1 से 5, ये तो 0, तो 5 हो गया, ये भी कंप्लीट। इसको ऐसे घुमाइए, 5 में 3 से कीजिएगा तब 15 और 0, तो ये हो जाएगा ना 15। तो यही हम लोगों को जो मैट्रिक्स आया वो ए और बी को, नहीं इसमें बी ए को उल्टा, बी ए हुआ, बी ए भी हो चुका है ना, ये बी ए हुआ। लिखो इसको, अब आपको एक और मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, अभी मिटाते इसको। हाँ, इसलिए इतना स्लो बताया जा रहा ना कि आप सीख जाओ इसको, आप मल्टीप्लाई करना तो सीख जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू, ये काफी पूछा जाता है आपसे। एक मैट्रिक्स है ना 2 3 5 एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है ना, दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी आपसे पूछा जा रहा है, ये बी बताओ। सॉल्यूशन करते हैं ना, ये बी। ए की जगह लिखो मैट्रिक्स 2 3 5। हाँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है ना, इसमें ओनली वन क्या है ना, ओनली वन रो है, दे रो मैट्रिक्स है, ये ओनली वन कॉलम है, तो ये क्या है ना, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ना, एक रो है और 3 कॉलम है। और ये मैट्रिक्स क्या है ना 1 2 3, इसमें रो कितना ठो है, 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम 1 ठो है। तो देखेंगे इसमें बाद वाला और इसमें पहले वाला सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा ना, इधर 1 बचा और इधर 1 बचा, 1 क्रॉस 1, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट आने वाला, एक रो और एक कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा ना, किसी मैट्रिक्स में 1 रो हो और 1 कॉलम हो, एक ही एलिमेंट होगा। तो चलो ठीक है, देखो कैसे होता है ना। तो करना क्या ना, मल्टीप्लाई करते तो इसका रो यही है ना और इसका कॉलम यही है, बाकी तो कुछ बच नहीं रहा है। तो इसको ऐसे पकड़ के मल्टीप्लाई करो, 2 में 1 से करेगा तो कितना हो जाएगा ना 2, और 3 में 2 से करेगा तो 6, 5 में 3 से करेगा तो 15, बीच में प्लस का साइन, तो 15 और 6 कितना 21 और 2 23। तो देखो यही एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और एक कॉलम है। तो चलिए इसको आप लिखिए, लिखो आप। अब आप होमवर्क ले लो, और ये सब करना है ना, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना है रूम में, नहीं कीजिएगा तो फिर भूल जाना है। भूलने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, आगे कुछ हो नहीं पाएगा।
अब जेई मेन या कोई भी कम्पिटेटिव क्वेश्चन आप उठाते हो ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कहीं भी आ जाएगा, एडिशन भी आ सकता है, मतलब बहुत सारा मिक्स करके आता है। तो आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन मतलब टाइम भी नहीं लगाना है, बस फट 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 आगे निकल गए। तो चलो होमवर्क ले लो आप। 15 नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। एक मैट्रिक्स है ना 1 3 2 1, एक मैट्रिक्स है 1 3 2 1 और उधर मल्टीप्लाई करना है ना 4 -1। दूसरा 0 2 0 3 और 4 6 0 0। तीसरा 2 4 6 और 1 2 3। हाँ, तो ये आपका होमवर्क था। और है इसमें 4 1 2 3 2 4 6 और 5 1 4 2 5 -2 3 और इधर है 2 -4 1 -3 4 0। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप लिखो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं ना। अभी हम लोग क्या पढ़े ना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लिखिए, हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसमें अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है ना ए बी, एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, और फिर उसको अगर उलट दिया जाए ना, पहले बी और फिर बाद में ए, तो ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है। अभी थोड़ा सा माइंड में रखना है ना, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े ना, अभी तक मतलब मैट्रिक्स में नहीं, बाकी सब जो भी पढ़े ना वो ऐसे हम लोग पढ़े ना, जैसे 2 × 3 और फिर उसको उलट दो 3 × 2, तो इसका भी वैल्यू 6 आता है ना और इसका भी वैल्यू 6 आता है, तो 6 = 6, मतलब हम लोग बराबर लिख सकते हैं। बस मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। और यहाँ लिखो मैट्रिक्स multiplication is not commutative। Matrix multiplication is not commutative। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहीं लिखा हुआ है ना ए बी सी, कहीं लिखा हुआ है ए बी सी, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग बी सी को मल्टीप्लाई कर ले और बाद में ए से मल्टीप्लाई करें, पहले बी और सी को कर ले बाद में ए से करें, और या पहले हम लोग ए बी को करें ना और फिर बाद में सी से करें, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग नहीं कर सकते ना, बस इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। किस रूल के अंतर्गत, तो लिखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। चलिए हम लोग थर्ड लेते हैं ना, थर्ड लेते हैं, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, ए मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, और यहाँ ए बी सी है ना, तो ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स है, तो बी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करके, और यहाँ अगर ए मैट्रिक्स हो तो देखो क्या कर सकते हैं ना, इससे से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। हाँ, एक मैट्रिक्स बाहर है ना ये, और ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स का ऐड है, तो हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और ये जो है किस रूल के अंतर्गत आता है, तो इसमें आप लिखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। हाँ, चार में ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ए आई एन लिखा हुआ है ना, वो बराबर होता है ए के, और इसको फिर से हम लोग इधर पहले आई एन लिखे फिर बाद में ये लिखे तो वहीं आने वाला होता है। इसमें लिखिए एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, इसको समझिए, कोई भी मैट्रिक्स है, देखो आई एन का मतलब क्या है ना, एक मिनट यहाँ देखो, पहले इसको समझने से पहले यहाँ एक देखो, एक मिनट, कहीं आई लिखा हुआ है ना, ये तो पता है ना कि आई लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, आई लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। अच्छा, अगर यहाँ 2 है ना, मतलब इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, और आई मैट्रिक्स से बताया गया था कि डायगोनल क्या होता है ना, 1 होता है। हाँ, तो यहाँ देखो आई लिखा हुआ है ना, आई लिखा हुआ है, आई लिखा है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा तो 2 ठो रो 2 ठो कॉलम, मतलब इस टाइप का मैट्रिक्स बनने वाला है ना 0। अगर कहीं ऐसा लिखने वाला है I3 ऐसे लिखा हुआ है ना I3, तो क्या हो जाएगा ना, ये 3 ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होने वाला है। तो वही रूल में क्या है ना, कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ना, देखो अब देखो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हाँ, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बगल में है ना, तो ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स होगा जो इससे मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे मान लो 0 1 1 0 ऐसा, तो इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 और इसका कितना 2 क्रॉस 2, तो यहाँ और यहाँ सेम हो सकता है मल्टीप्लाई। तो आपको बताया गया ना, कोई आई लिखा हुआ है मतलब आइडेंटिटी, और आई के नीचे जो भी लिखा हुआ है ना एन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है उसका ऑर्डर है एन ऑर्डर है। और ये तो पता ही है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स आता है। या कोई मैट्रिक्स है ना, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो वही मैट्रिक्स आता है, या पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर मैट्रिक्स, तो फिर वही मिलता है। तो चलिए, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है ना 5, तो 5 जो प्रॉपर्टी है, कोई मैट्रिक्स ही है उसमें 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा ना 0 मैट्रिक्स, या पहले 0 मैट्रिक्स हो और फिर बाद में ये मैट्रिक्स हो, तो वही मिलता है। हाँ, तो क्या देखे आप लोग, कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैट्रिक्स जो मिलता है वो 0 मैट्रिक्स से मिलता है, या पहले 0 मैट्रिक्स हो फिर कोई मैट्रिक्स हो तो क्या मिलेगा ना 0 मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए लिखिए इसको,
कहाँ तक हुआ ना, 5 तक हुआ, 6। अब देखो कोई मैट्रिक्स आई है ना, और आई मैट्रिक्स तो पता ही है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आई स्क्वायर भी लिखा जाए ना, आई स्क्वायर का मतलब आई गुने आई, तो आई क्रॉस आई मतलब आई गुने आई, आई स्क्वायर। कोई मैट्रिक्स आई हो तो उसका स्क्वायर भी उसी के बराबर, उसका क्यूब भी उसी के बराबर, उसका पावर 4 भी उसी के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, देखो कोई मैट्रिक्स ले लो, कोई आप चेक कर लेना, कोई आई एक मैट्रिक्स है ना, आई एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और आप आई स्क्वायर करो फाइंड आउट, तो 1 0 0 1, और फिर क्या हो जाएगा ना 1 0 0 1। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी 1 0 0 1 ही आएगा। हाँ, तो क्या देखें कि आई जो होता है वो आई स्क्वायर आई क्यूब बढ़ते बढ़ते आई एन के बराबर होता है। हाँ, अगर कहीं अगर ए बी 0 है, ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0 डज नॉट नेसेसरी imply that हाँ, a is equal to 0, b is equal to 0, और a and b इक्वल टू 0 लिखिए। लिखिए इसको। हाँ, देखो कहीं लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए 0 है तभी ए बी 0 लिखा जा सकता है। तो देखो कहीं लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा हुआ है, मान लो मैट्रिक्स का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है ना 4 इंटू 0, तो क्या होता है 0, चाहे 0 इंटू 4 तभी क्या होता है 0, चाहे 0 इंटू 0 क्या होता है 0। मतलब ऐसा अगर हम लोग आम बोलचाल के भाषा में अगर जो सिंपल मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो एक 0 होना चाहिए, नहीं तो दोनों 0 होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट 0 आता है। बस मैट्रिसेस में, बट मैट्रिसेस में क्या होता है ना कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो कोई कंपलसरी नहीं है ना कि उसमें से एक मैट्रिक्स मेरा 0 होना चाहिए। हाँ, डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट इसमें ए 0 ही होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए, या दोनों 0 होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ना कि इस टाइप का ही कोई मैट्रिक्स, एक दो मैट्रिक्स रहे, उसमें ऐसा ही एलिमेंट है ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाए, तो यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, बट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाए ना 0 बन जाए। तो ये भी कहीं भी लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स में 0, तो आपको समझना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ए 0 हो, बी 0 हो, या दोनों 0। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़े, और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, कुछ क्वेश्चन के, और होमवर्क भी दिया गया आपको करने के लिए। तो आज का जो क्लास है ना आगे समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप होमवर्क करो। और ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, और ट्रांसपोज, ये सब पढ़ने वाले हैं आगे। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे का क्लास होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।